नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन हमारे सामने है, तो आज ये जानना बहुत बेहतर होगा कि जब देश आज़ाद हुआ, सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद वो दिन आया जब हिंदुस्तान के लोग आज़ाद हवा में सांस लेने के लिए तैयार थे। पूरा मुल्क जश्न मना रहा था। महात्मा गांधी, आज़ादी का वो सिपाही जिसके अहिंसा के हथियार से दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य भारत की ज़मीन से अस्त होने जा रहा था, वो आज़ादी का सिपाही मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी उस वक्त क्या कर रहे थे। थोड़ा सा पीछे नज़र डालना होगी। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हो चुका था और इस बीच भारत में आज़ादी की लड़ाई अपने चरम पर थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अंग्रेज समझ चुके थे कि अब हिंदुस्तान को ज़्यादा दिन गुलाम नहीं रखा जा सकता। लगातार उसके बाद संवाद होता रहा ब्रिटिश हुकूमत और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के बीच। इसी की कवायद में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया 24 मार्च 1946 को, और इसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर लंदन से चलकर हिंदुस्तान पहुँचे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन मुस्लिम लीग और तमाम उस वक्त के जो आज़ादी के संगठन थे उनके साथ कैबिनेट मिशन की बातचीत हुई। इस कैबिनेट मिशन को जो ख़ास तौर से मोटे तौर पर जिम्मेदारी दी गई थी वो थी भारत में एक संविधान सभा के गठन का, उस संविधान सभा का निर्वाचन कैसे हो, उसमें कौन सदस्य हों, इसका पूरा खाका तैयार करना था कैबिनेट मिशन को। और एक अप्रत्यक्ष और भी उसका गौण उद्देश्य था भारत के विभाजन की लकीर को किस तरह और गहरा किया जाए। और कालांतर में जो घटनाएं हुई हम सब जानते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, प्रोफेसर J.B. कृपलानी और उस वक्त की तमाम सारे शिखर नेतृत्व के साथ बातचीत चलती रही और विभाजन को टाला नहीं जा सका। इस बीच में 3 जून 1947 को क्लीमेंट एटली, जो उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 3 जून 1947 को ब्रिटेन की लोकसभा में इस बात का ऐलान कर दिया कि भारत को आज़ादी दी जा रही है। उसी तारीख में लॉर्ड माउंटबेटन ने दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो के जरिए यही ऐलान दोहरा दिया। 15 जून को कांग्रेस की कार्यसमिति की बैठक हुई। उसमें भारत की आज़ादी के और विभाजन के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। बाकायदा उसमें लोकतांत्रिक तरीके से मतदान कराया गया। 153 विरुद्ध 29 मतों के साथ ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। इस कार्यसमिति की बैठक में प्रोफेसर J.B. कृपलानी ने भाषण दिया। उन्होंने कहा कि हम विवश हैं महात्मा गांधी से दूर होने के लिए। बाकायदा कांग्रेस की कार्यसमिति में ये माना गया कि गांधी के अथक प्रयास के बावजूद विभाजन को टाला नहीं जा सक रहा और बापू की जो शांति सद्भाव की जो अपील थी उसका देश में उतना समुचित प्रभाव नहीं पड़ रहा। इसलिए कांग्रेस अंत में इस प्रस्ताव को स्वीकृति देने जा रही है। गांधी जी बहुत व्यथित थे, हम सब जानते हैं, ये ऐतिहासिक तथ्य है। गांधी ने अपनी अंतिम सांस तक इस विभाजन को स्वीकार नहीं किया था। गांधी जी इसे एक आध्यात्मिक दुर्घटना मानते थे, एक ऐसी घटना जो नियति द्वारा तय थी, जिसे टाला नहीं जा सकता था। गांधी ने अथक प्रयास किए। उन्होंने कहा भी कि मेरे शव पर से ये विभाजन होगा। इसके बावजूद विभाजन हुआ। महात्मा गांधी 9 अगस्त को बिहार में थे। अगस्त के शुरुआती महीने में वे पटना में थे और इस बीच विभाजन की आशंका को देखते हुए हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो चुके थे। गांधी को खबर मिली कि सबसे अधिक दंगे उस वक्त कलकत्ता में नोआखली में चल रहे हैं। गांधी जी 9 अगस्त को पटना से ट्रेन से कलकत्ता रवाना हुए
9 अगस्त 1947 वे स्वतंत्रता के दिवस पर आयोजित समारोह में दिए गए न्योतों को ठुकरा चुके थे। पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने उन्हें आमंत्रित किया था कि बापू आप इस आज़ादी के दिन हमारे साथ रहें, इस समारोह में शामिल हों। गांधी जी ने मना कर दिया था। वे किसी भी सूरत में इस जश्न में शामिल होने को तैयार नहीं थे। तो 9 अगस्त को पटना से वे चले और कलकत्ता पहुँचे। रात में उन्होंने ट्रेन में एक लेख लिखा तत्कालीन परिस्थितियों पर, जो गुजराती हरिजन के लिए लिखा गया था। और कलकत्ता जब वे पहुँचे तो दंगों की आग में झुलसते हुए, सुलगते हुए और धधकते हुए कलकत्ता को देखकर उनकी आत्मा बिलख उठी। गांधी जी सबसे पहले वहाँ पहुँचे तो कलकत्ता से थोड़ी दूर सोडूपुर आश्रम में रुके और दंगाइयों के बीच उन्होंने जाना शुरू कर दिया, लोगों को समझाना शुरू किया, अपने अहिंसा के औजार प्रार्थना और उपवास शुरू कर दिए। दंगे उस वक्त काबू में नहीं आ रहे थे। बंगाल में हुसैन शहीद सोहरावर्दी मुख्यमंत्री था, जिनके ऊपर यह भी आरोप है कि 1946 का जो डायरेक्ट एक्शन डेट जिन्ना का था, जिसमें सबसे ज़्यादा नरसंहार कलकत्ता में हुए थे, उस हिंसा की सरपरस्ती भी इन्हीं सोहरावर्दी के सर पर है। तो गांधी ने सोहरावर्दी को पैगाम भेजा, उन्हें संदेश भेजा कि अगर सोहरावर्दी मेरे साथ एक छत के नीचे रहेंगे तो इन दंगों पर जल्दी काबू पाया जा सकेगा। जब यह प्रस्ताव सोहरावर्दी के पास पहुंचा तो उन्होंने इसका जवाब चिट्ठी लिखकर गांधी को दिया और कलकत्ता के भूतपूर्व मेयर उस्मान चिट्ठी लेकर गांधी के पास आए कि सोहरावर्दी इसके लिए तैयार। उसके बाद जगह तय की गई। लिया घाट में हैदरी मंजिल नाम का एक इमारत थी, एक भवन था। वहाँ पर सोहरावर्दी गांधी जी के साथ आकर रुके और उसके बाद दोनों ने मिलकर सोहरावर्दी की गाड़ी में बैठकर, उनकी मोटर में बैठकर गांधी जाते थे और दंगाग्रस्त इलाकों में जाकर सीधे दंगाइयों के बीच बात करते थे। इसका नतीजा ये निकला कि लगातार जलता हुआ कलकत्ता बहुत जल्दी शांत हो गया। 14 अगस्त आते आते कलकत्ता, नोआखोली, सब जगह दंगों पर विराम लग गया। हिंदू मुस्लिम एक साथ आने लगे, एक साथ बात करने लगे। गांधी ने घर घर जाकर लोगों के आंसू पहुंचे। उस वक्त, जिस वक्त सांप्रदायिक और धार्मिक नफरत अपने चरम पर थी, गांधी जी अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर नोआखोली भी गए। लोगों ने कहा गांधी जी दंगाई आपकी हत्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा मुझे इसकी फिक्र नहीं। ऐसे अभय और निर्भय महात्मा गांधी जब इस उपवास और प्रार्थना के जरिए लोगों को शांति और सद्भाव का संदेश देने में कामयाब हो गए और जब कलकत्ता के ये दंगे रुक गए तो वहाँ के अखबारों ने लिखा कि लंगोटी वाले एक जादूगर ने करिश्मा कर दिया है। इसके बाद 15 अगस्त का दिन आया। हम सब जानते हैं कि दिल्ली में रंगारंग कार्यक्रम था। दिल्ली जगमगा रही थी आज़ादी के जश्न से। और न केवल दिल्ली बल्कि लंदन तक, लंदन में इंडिया हाउस में भी इसका समारोह होना था। क्लीमेंट एटली, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को इसका न्योता दिया गया था। इंग्लैंड में उस वक्त जो हाई कमिश्नर थे कृष्ण मेनन, वे उसकी अध्यक्षता करने वाले थे। हिंदुस्तान भर में जश्न मनाया जा रहा था आज़ादी का। लेकिन 15 अगस्त को महात्मा गांधी क्या कर रहे थे ये जानना होगा। उन्होंने सुबह 15 अगस्त को चिट्ठियां लिखी। गांधी जी चिट्ठियां बहुत लिखते थे। उन्होंने इंग्लैंड की अपनी एक मित्र आगा था हैरिसन को पत्र लिखा, रामेंद्र सिन्हा को पत्र लिखा। उस वक्त के जो भी हालात पर उन्हें बात करनी थी चिट्ठियों में लिखा। उसके बाद वो जो नई सरकार उस वक्त बंगाल में बनी थी, उसके मंत्री उनसे मिलने आए। उन्होंने मंत्रियों से कहा तुम लोगों को कांटों का ताज मिला है, इसे सहेज कर रखना। किस तरह सरकार चलानी है ये समझाइश दी। कलकत्ता के छात्र छात्राओं से मिले, विद्यार्थियों से मिले। सी राजगोपालाचारी जो नए गवर्नर वहाँ के बनाए गए थे, उनसे गांधी जी मिले। और सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई शाम को। शाम को बापू के इस ठिकाने पर बेलिया घाट से चलकर 30,000 हिंदू मुसलमान
शंख बजाते हुए आए, पूरा एक काफिला, एक जुलूस चलकर गांधी जी के पास पहुंचा और फिर वहां बेलिया घाट पर गांधी जी के सामने प्रार्थना सभा हुई। इस प्रार्थना सभा में सोहरावर्दी भी मौजूद थे और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डायरेक्ट एक्शन के नरसंहार का आरोपी सोहरावर्दी जय हिंद के नारे न केवल खुद लगा रहा था, बल्कि उसने वहाँ 30,000 लोगों से अपील की कि मेरे साथ जय हिंद का नारा लगाएं। सोहरावर्दी ने वहाँ यह भी कहा कि आज से हमारा देश हिंदुस्तान है। लेकिन इतिहास ने करवट बदली और सोहरावर्दी बाद में पाकिस्तान चले गए, प्रधानमंत्री बने। यह भी एक हकीकत है कि उनकी मौत न हिंदुस्तान में हुई न पाकिस्तान में। सोहरावर्दी लेबनान की राजधानी बेरूत में मारे गए। ऐसे महात्मा गांधी जो आज़ादी के सबसे बड़े नायक थे, जिन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा मिल चुका था उस वक्त भी, ऐसा महात्मा आज़ादी का जश्न मनाने से इनकार करके हिंदू मुस्लिम सौहार्द के लिए, भाईचारे के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर कलकत्ता में डटा हुआ था। उनके ऊपर वहाँ भी हमले हुए। 31 अगस्त को कुछ लोगों ने उनके उस ठिकाने को, हैदरी मंजिल को घेर लिया, कुछ दंगाइयों ने। बड़ी मुश्किल से उनकी जान बचाई जा सकी। इसीलिए आज़ादी के बहुत दिन बाद 6 अक्टूबर 1948 को रॉयल एम्पायर सोसाइटी लंदन में लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने अंग्रेज साथियों के बीच में कहा कि महात्मा गांधी की तुलना चर्चिल और रूजवेल्ट से नहीं की जा सकती, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों के दिलो दिमाग में महात्मा गांधी पैगंबर मोहम्मद और ईसा मसीह की श्रेणी में रहते हैं। हिंदुस्तान के लोगों के दिल में ईसा और पैगंबर की तरह है महात्मा गांधी। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।